बातें करके हम युद्ध जीत जाते, सिर्फ हम चिल्ला चिल्ला के अपने आप को विश्व गुरु कहकर जीत जाते, तो पाकिस्तान ने हमारे कुछ जहाज नहीं गिरा दिए होते, हमने भी पाकिस्तान के कुछ जहाज गिराए होते। हमने एक जहाज उनका नहीं गिराया, हमने उनके साथ अपने जहाज खो दिए जो कि वैसे ही कम है। सेना का 15% समय बर्बाद हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए चीन और अन्य देशों की तकनीक वाले ड्रोन उपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे। तमाम उन्होंने बातें कही और एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि की थी। मोदी जी जितना कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल ऑपरेशन के रूप में बताएं, पूरी दुनिया को उसके बारे में बताएं, उतनी ही कोशिशें जो उन्हीं के अपने देश के अंदर जो रक्षा के प्रमुख करने लगे हैं, एक एक करके वो असलियत को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी की पोल अब उन्हीं के रक्षा प्रमुख खोलेंगे और वो ये एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के असफल होने की क्या वजह है, हमारी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं रक्षा के क्षेत्र में वो कितनी इनकम्प्लीट है, वो बार बार इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की, जिन्होंने आज एक बार फिर से मोदी जी को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो हमारी जो निर्भरता है विदेशी ताकतों पर, उसे हम जब तक कम नहीं करेंगे तब तक हमारी रक्षा तैयारियां पूरी नहीं होंगी। उन्होंने आज ये कहा और एक कार्यशाला में वो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता। नई दिल्ली में ड्रोन और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के स्वदेशीकरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लाइट रिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से ये इशारा करने की कोशिश की कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने कहा कि आयातित तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। इसको अंडरलाइन किया जाए कि आयातित तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। हमें अपने भौगोलिक और रणनीतिक जरूरतों के अनुसार स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स विकसित करने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रोन की तकनीक का विकास भले ही क्रमिक रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल युद्ध में क्रांतिकारी साबित हुआ। तो ये तमाम जो मोदी जी के दावे थे कि हम मेक इन इंडिया से अपने डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसकी एक तरीके से अनिल चौहान ने पोल खोली है। और आपको ध्यान होगा कि उन्होंने अभी जब मई में जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था आर्मी को और आर्म फोर्सेस को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस बात को कहा, आपको याद होगा सिंगापुर में उन्होंने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसको थोड़ा सा दोहराकर और फिर आज की चर्चा शुरू करूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि भ्रामक और गलत खबरों की वजह से सेना का 15% समय बर्बाद हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए चीन और अन्य देशों की तकनीक वाले ड्रोन उपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे। तमाम उन्होंने बातें कही और एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि उन नुकसानों को तुरंत दुरुस्त किया गया और इसके बाद पाकिस्तान के काफी भीतर तक शक्तिशाली जवाबी हमले किए गए। तो आज का जो आज उन्होंने कार्यशाला में बोला अनिल चौहान ने, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मोदी जी को आईना दिखाता है, क्या हमारी जो रक्षा की तैयारियां हैं उसका पोल खोलता है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल ऑपरेशन बनाने में कोई कसर मोदी सरकार नहीं छोड़ रही है, चाहे वो मल्टी पार्टी डेलीगेशंस हो फिर या तमाम जो दावे कर रही है, क्या उसकी पोल एक तरीके से नहीं खोलते जनरल सीरियस अनिल चौहान। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब इनकी नौकरी खतरे में है। ये भी सोचिए कि इतना बोलने के बावजूद अगर मोदी सरकार में कोई व्यक्ति इतना बोल रहा है, वो भी खुलकर बोल रहा है, सरकार को आईना दिखा रहा है, सरकार की कमियां बता रहा है, तो फिर इसका मतलब या तो उनकी नौकरी पर गाज गिरने वाली है और या तो फिर उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। दो ही चीज बातें हो सकती है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ।
विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ है, कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता, खुद आर्म फोर्सेस का एक अहम हिस्सा रह चुकी हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक थॉट लीडर भी हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, आपका स्वागत है। और मैं अनुमा जी से शुरुआत करूंगी क्योंकि अनुमा जी खुद आर्म फोर्सेस के फील्ड से हैं और सीडीएस अनिल चौहान ने जो आज बातें कही अनुमा जी, एक बार फिर से आज उन्होंने वो हिमाकत की जो उन्होंने मई के महीने में की थी। बचेंगे या रहेंगे या जाएंगे, या फिर क्यों उन्होंने ऐसा बात बोली? मोदी जी की पोल खोली एक तरीके से। जी नमस्कार नीलू जी। मुझे नहीं लगता कि ये हिमाकत है। मुझे लगता है कि जो पूरी तरह से हमारे आर्म फोर्सेस के जैसे सीडीएस हैं या चीफ हैं, इनके जिस तरह से आजकल हाथ बांधे हुए हैं, तो अल्टीमेटली इन्होंने ट्रेनिंग तो सेना में ली है ना, तो कब तक अपनी जो परेशानियां हैं उनके बारे में कब तक नहीं बोलेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रही हूँ। 2007 में एक टेंडरिंग हुई थी राफेल जहाजों की, मतलब टेंडरिंग हुई थी एमएमआरसीए प्रोजेक्ट की, जिसमें 2 जहाज क्वालिफाई किए थे, टाइफून और राफेल। उसके बाद अगली टेंडरिंग किसी जहाज को खरीदने की हुई थी, तो 2009 और 2010 में हमने अपाचे और चिनूक की टेंडरिंग की थी। 2010 में जो हमने टेंडरिंग की थी, उसके बाद आज 15 साल हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की एक भी जहाज खरीदी की कोई टेंडरिंग नहीं हुई है। जो टेंडर यूपीए की सरकार ने निकाले थे, उनकी ही अगेंस्ट जो सप्लाईज आई राफेल की, लेकिन सप्लाई ऑर्डर बदल दिया गया। जो हमारा सप्लाई ऑर्डर था वो 126 जहाजों का था, ये इन्होंने 36 जहाजों का और 5 गुना दाम पर। ये सब जानते हैं, ये किसी से छुपा फैक्ट नहीं है। लेकिन मैं जहां ध्यान दिलाना चाह रही हूं वो ये है कि 15 सालों से कोई नए जहाज की टेंडरिंग नहीं हुई है। और इसके बावजूद कि लोग बाग जो स्पेशलिस्ट है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं हमें कि चीन में, और चीन जो पाकिस्तान को सहायता कर रहा है उसमें, उन्होंने अपना साइबर स्पेस में भी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, उन्होंने स्पेस में भी कैपेबिलिटी बढ़ाई है। तो ये वॉर जो है केवल कन्वेंशनल वॉर की बात नहीं है, जिसमें हैंड टू हैंड जो होती है वो लड़ाई हो, और या फिर इंडियन एयरफोर्स की लड़ाई हो, उसके ऊपर ये युद्ध निकल चुका है, मतलब युद्ध के तरीके निकल चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले करीब 10 सालों में जो भी परचेज हुई है भारतीय वायुसेना में या सेनाओं में, उन्हें इमरजेंसी परचेज के जरिए से किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इमरजेंसी परचेज होती है तो इक्विपमेंट की कीमत उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा होती है, और इसे हम एक तरह की परचेज कहते हैं जो पैनिक परचेज के दायरे में आती है। और इसको हमेशा हमने आज तक जो सीखा है भारतीय वायुसेना में कि पैनिक परचेजेस या इमरजेंसी परचेजेस केवल एक्सेप्शन होती हैं, लेकिन पिछले करीब 11 सालों में जो भी परचेजेस हुई हैं वो एज अ रूल पैनिक परचेजेस हुई हैं, इमरजेंसी परचेजेस हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसकी प्रक्रियाएं खत्म कर दी गई हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक हिंड्रेंसेस उसके ऊपर आई हैं। और इसलिए अगर जनरल अनिल चौहान ये कहते हैं कि हम पुराने हथियारों से नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कराह मानूंगी मैं, जिसमें वे जानते हैं कि और जगहों पर हम कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, जो खरीद हो रही है वो इमरजेंसी परचेज से हो रही है, हम ज्यादा दाम उसके लिए पे कर रहे हैं। और ये साथ कुछ मुझे ऐसा लगता है हमने इतने इतने दिनों तक हमने प्रैक्टिसेस में डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स बनवाए, 2003 से इनका हमने इंटेंसिफिकेशन शुरू किया, लेकिन आज के तारीख में भारतीय वायुसेना के जिन भी लोगों से मेरी कभी बात हुई है, मुझे ये साफ पता चला है कि सरकार इमरजेंसी परचेजेस कर रही है और नई परचेजेस को कोई जगह नहीं मिली है। नहीं, तो आप ये कह रही हैं अनुमा जी, आप ये कह रही हैं कि ये उनके अंदर का जो दर्द है वो फूट पड़ा है, और भले ही मोदी जी को बहुत बुरा लग रहा हो इसमें, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के दर्द को झलकाया है। आपको लग रहा है कि मोदी जी को इससे फर्क पड़ेगा? क्या हम अपने परचेज सिस्टम्स को ठीक कर लेंगे? हमारे यहाँ तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर भी पैसा नहीं खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या कैसे चीजें सुधारेंगे? आज अनिल चौहान जैसे रक्षा प्रमुख या और भी कई रक्षा अधिकारी, आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा रही हैं, आपको लगता है कि चीजें इतनी आसानी से बदल जाएंगी? मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि अरे मैं तो पूरे सिस्टम्स दुरुस्त कर दूंगा। आप याद करिए उनके प्रोमिसेस
2014 के जब वो चुन के जब इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे थे, आज तो वो सारी प्रोमिसेस धरी की धरी रह गई एक तरीके से। मोदी जी तो फेल नजर आ रहे इस समय। नीलू जी, हमने अपने पूरे जीवन काल में, हम जितने भी सालों के हैं, हमने इतना कुंठित कोई शीर्ष नेतृत्व अभी तक तो नहीं देखा था जो पुराने किए हुए सिस्टम को तोड़ने में, खत्म करने में अपने आप को ये समझता हो कि उसने कोई अचीवमेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रक्रिया, एक भी सिस्टम को कहीं नहीं सुधारा। जो भी सिस्टम है, चाहे वो प्रशासन है, पहले से ज्यादा करप्ट है। अगर वहां भ्रष्टाचार है तो वो अपनी चरम सीमा पे है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना उनका कोई मुख्यमंत्री। यहां मध्य प्रदेश की बात करती हूं, यहां तो इतने बुरे आलम है भ्रष्टाचार के, यहां गड्ढों से भरी सड़कें। कोई भी शहर चले जाइए, कोई गांव चले जाइए, यहां सरकार के पास बजट नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? सिर्फ उन्होंने स्थापित सिस्टम्स को तोड़ने का काम किया है। और अब तो मुझे ये लग रहा है ही इज जस्ट वाइलिंग अवे द टाइम। उनको लग रहा है कि अब मैं जितने दिन बेवकूफ बना बना के लोगों को रह जाऊं तो मैं रह लूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं होंगे, देश से भाग जाने वाले वो इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो यहाँ की सरकार के, उनके ऊपर होने वाली कार्यवाही से डरकर भागेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो अनिल चौहान कह रहे हैं, जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं, उनकी बात में मैं ये देख रही हूं कि अगर सिर्फ बातें करके हम युद्ध जीत जाते, सिर्फ हम चिल्ला चिल्ला के अपने आप को विश्व गुरु कहकर जीत जाते, तो पाकिस्तान ने हमारे कुछ जहाज नहीं गिरा दिए होते। हमने भी पाकिस्तान के कुछ जहाज गिराए होते। हमने एक जहाज उनका नहीं गिराया। हमने उनके साथ अपने जहाज खो दिए जो कि वैसे ही कम है। बड़ी मुश्किल से ले दे के 32 स्क्वाड्रन, 33 स्क्वाड्रन के आसपास है। तेजस जो आ नहीं रहा है। जनरल अनिल चौहान अभी भी लोकल वोकल की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा ये सीखा है कि मेक एंड बाय डिसीजन में किसमें हमें देश की तरफ फायदा है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती लोकल वोकल की बकवास करके ना तो लोकल आ रहा है और ना जो हमारा सिस्टम में हम लगातार जहाज खरीदते थे जो फेज आउट होने वाले होते थे हो जाते थे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ।